अरे सन्नी भाई, इस लड़की को जो भी राशन का सामान चाहिए ना, इसको आप दे दो ना। और अगली बार से जो भी ये सामान लेने आए मेरे खाते में लिख देना। ठीक है भैया, लिख दूंगा खाते में। ठीक है बेटा, तुमको जो चाहिए ना यहाँ से ले लेना, बिना कोई झिझक के। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ जी बहन जी, क्या क्या चाहिए आपको? भैया 4 किलो आटा और 2 किलो चीनी, किलो चीनी, 5 किलो चावल और तेल दे दो 1 बॉटल और मसाले दे दो सारे। ठीक है। वैसे पुराना मानो तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ बोलो भैया। ये जो भाई साहब अभी आए थे, आप जानती हैं इनको? ये भैया नहीं, मैं तो नहीं जानती। वो नहीं, ये मुझे रास्ते में मिले थे तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुझे जो चाहिए ना बेटा वो ले लियो, तो बस इसलिए। बहुत नेक इंसान लगे मुझे। देखिए, मेरा वैसे बोलने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात समझाना चाहूँगा। देखिए, आजकल का ज़माना ना बहुत ख़राब है, किसी आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखो, तुम्हें कम से कम 1000 रुपये का सामान ही फ्री में दिला रहा है और कह रहा था जब भी कोई सामान लेने आए इसको दे देना। कोई तो मतलब होगा ना इसे। देखो, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, और ऐसे अमीर लोग ना ऐसे गरीब लोगों को ही ढूंढते हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए। तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा, उसका एहसान लेने से पहले एक बार जान लो कि वो चाहता क्या है। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ध्यान रखूंगी। आप इन्हें जानते हैं क्या? आप मुझे इनका घर बता सकते हैं? मैं इनसे अभी पूछ कर आती हूँ कि ये मुझे ये सब क्यों दिला रहे हैं। हाँ जानता हूँ मैं, ये लेफ्ट जाके ना तीसरा मकान उन्हीं का है। ठीक है भैया। 1 मिनट रुकिए। अरे हर्षित भैया, जिस आदमी के पास आप जा रही हो ना, वो मेरा पड़ोसी है, और ये सवाल पूछे आप उसका दिल दुखा। इससे पहले मैं आपको सच्चाई बताता हूँ ना क्या है। सच्चाई मतलब? दरअसल बात यह है कि आज से 2 साल पहले ना इनकी बहन का देहांत हो गया था, और जानते वो क्यों मरी थी? भूख के कारण। दरअसल बात यह है ना कि आज ये जिस मुकाम पर है ना, बड़ी मेहनत करके पहुंचे हैं। हाँ, आज से 2 साल पहले तो इनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे। इनकी बहन या ये दोनों में से कोई एक खाना खा ले, वो भी बहुत बड़ी बात होती थी। और ये किसी को ना भूखा नहीं देख सकते, समझे? इनकी बहन ना भूख के कारण मरी थी, और जब से इनको ये लगने लग गया था कि मेरी बहन मेरे चक्कर में मरी है, तो अभी किसी को भी भूखा देखते या फिर लाचार देखते हैं ना, ये उनकी मदद करने चले जाते हैं। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना, आपकी शक्ल ना उनकी बहन से बिल्कुल हुबहू मिलती है, और ये बेचारा ना बहुत नेक इंसान है, समझे आप? और भैया, आप बिना किसी को जाने पहचाने ना उसके बारे में भड़काया मत करो। आपका काम है सामान देना, ना कि लोगों को भड़काना यहाँ पे दुकान पे बैठे बैठे, समझे? धन्यवाद भैया, आपने मुझे समय से पहले बता दिया। कहीं मैं उनके घर चली जाती और उनसे अगर कुछ गलत बोल देती तो उनका दिल कितना दुखता। एक साइड को वो मुझे अपनी बहन मान रहे हैं और मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और मैं क्या क्या सोचे जा रही थी। धन्यवाद भैया। अगर आज मैं उन्हें कुछ बोल देती ना, तो अगली बार वो किसी भी लड़की की या किसी भी गरीब की मदद करने से पहले ना 1000 बार सोचते। अपनी बहन की मौत का दुख कभी नहीं भुला पाते, सिर्फ मेरी वजह से। धन्यवाद भैया, उनका सच आपने मेरे को बताया। भैया देखो, अब ना मेरे भाई ने कहा है कि मुझे जो जो सामान चाहिए वो आप मुझे दोगे, तो जल्दी से जो जो मैंने सामान लिखवाया है ना वो आप मुझे दे दो, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी दिल से बहन माना है। तो अब से मैं भी उन्हें दिल से भाई मानूंगी और अपना हक निभाऊंगी। ठीक है सनी, तुम इन्हें सामान दे देना। ठीक है भैया, जो बोला मैं सामान निकाल देता हूँ, आप रुको।